Good morning students. Hope you all are fine. Our today's topic is respiration. Respiration होता क्या है? Respiration एक metabolic process है. अगर हम इसकी systematic definition की बात करें तो it is multi-steps enzyme mediated biochemical process of oxidative breakdown of organic compound inside living cells releasing small packets of energy at various steps. कहने का मतलब ये है कि जो रेस्पिरेशन है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड है, यानी एंजाइम्स के थ्रू होने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और उनसे एनर्जी रिलीज होती है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो नॉर्मली ह्यूमन सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम, देन इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस में 38 ATPs आउट ऑफ 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कर रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। यहाँ पे ग्लूकोज की जगह रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा लिपिड भी हो सकता है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एटीपी और एनर्जी करेंसी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लूकोज जो हमारा है, जब हम उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है, साथ में 38 ATPs रिलीज होते हैं। एटीपी होते क्या है? एटीपी होती है एनर्जी करेंसी। बनते कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी की तरह यूज़ होते हैं। जब एटीपी हम एनर्जी करेंसी की तरह यूज़ करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी जो हमारी अवेलेबल होती है ब्रेकडाउन में, जो लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड हमारा ब्रेकडाउन होता है, तब एनर्जी रह जाती है हमारी 30.5 किलो जूल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन है इसमें होता क्या है, कैसे होता है ये। तो मेनली हम 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि और तीसरा हमारा जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारे स्टेप्स होते हैं किसी भी हायर एनिमल्स में, जब रेस्पिरेटरी स्टेप्स की बात करते हैं तो 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ब्रीदिंग है, उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है और उसके बाद हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो ब्रीदिंग में बाहर से एनवायरनमेंट में हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। ये तो हमारा ब्रीदिंग हो गया सिंपली। एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे हमारे नार्सिस हैं यानी कि नोज है, ये इंक्लूड करता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में कह रहा है कि जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है, इनहेल की है, वो हमारी सेल्स तक पहुंच रही है, टिश्यू तक जा रही है, टिश्यू से सेल्स तक पहुंच रही है, वहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन कर रही है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, एक्सहेल करने में मदद कर रही है। तो वो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन भी हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन ही एक तरह से, इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है लिविंग सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि आपने अभी डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती हैं हमारी, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है, बाहर निकाली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो इससे अपोजिट होता है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है। तो ये हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जबकि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारे जो सनलाइट है, क्लोरोफिल है, इन सब को जोड़ के ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये सिंथेटिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, जबकि हमारी रेस्पिरेशन जो है ये एक्सरगोनिक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, जबकि हमारा रेस्पिरेशन में जो रॉ मटेरियल होता है ये हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। इसी तरह रेस्पिरेशन और कंबशन भी हम कह देते हैं कि भाई रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और कंबशन यानी किसी चीज़ को जला रहे हैं तो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दोनों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये इनकी सिमिलरिटी है, लेकिन जो हमारी रेस्पिरेशन है ये कंट्रोलेबल प्रोसेस है, जबकि कंबशन जो है ये अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है। जो हमारी रेस्पिरेशन है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, जबकि कंबशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, हीट एंड लाइट की फॉर्म में। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं। उसके बाद है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है हमारा रेस्पिरेशन से अलग होता है एक तरह से। रेस्पिरेशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, इंट्रासेलुलर हो रहा है। जबकि हमारा ब्रीदिंग जो है ये सिंपली क्या है, प्रोसेस है एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा प्रोसेस